इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। हम लोग सब परमेश्वर के भवन में बैठे हैं और हम लोग कुछ परमेश्वर से सुनना चाहते हैं। हम लोग सब पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं कि हम सब मिल करके भवन में आए और परमेश्वर की संगति करें। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो सुन रही थी और खुदा के दास का नाम है केविन जदाए, और वो कुछ ऐसे कह रहे थे जो मुझे इसका एसेंस याद है। एक शॉर्ट वीडियो था और उसमें था कि परमेश्वर ने उनसे बात करी कि तू मेरे को कितना चाहता है, इतना उपवास करता है, इतनी प्रार्थना करता है, इतनी लगन दिखाता है, हमेशा मेरे पे ध्यान देता है, और तूने ये काम कभी नहीं छोड़ा। और परमेश्वर ने कहा अगर मैं इसे उलट दूं तो, मतलब मैं इसे पलट दूं तो, यानी कि मैं तेरे पीछे पड़ जाऊं, तूने मुझे मेरे पीछे पड़ा है, और अगर मैं तेरे पीछे पड़ जाऊं तो। और जब मैंने ये बात सुनी मुझे बहुत हैरानी हुई कि हम लोग ऐसा करते हैं, हम गॉड को परस्यू करें तभी तो हम गॉड के नजदीक आएंगे ना। लेकिन गॉड ने जब उससे बोला कि अगर मैं इसे पलट दूं तो, और मैं तेरे पीछे आऊं, और अब मैं तेरे पीछे आ रहा हूं, सो आइए हम इन बारे में और बात करें। हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन में जाने के लिए तैयारी करेंगे। परमेश्वर, मैं इस समय को आपके हाथों में देती हूँ। आपकी मर्जी पूरी हो, जो आपका मन है वो आपके बच्चे जान पाए। सारा डिस्ट्रैक्शन मैं रिब्यूक करती हूँ यीशु के नाम से। और परमेश्वर सबके कानों को, दिल को, दिमाग को, अटेंशन को आपकी ओर केंद्रित करती हूँ। परमेश्वर आज आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है हमसे बात करिए। वी आर विलिंग टू हियर यू आउट डैडी, वी आर विलिंग टू लिसन टू यू। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस अ हार्ट दैट इज रिसेप्टिव, इन जीसस नेम, आमेन। तो जब हम अपनी बाइबल खोलेंगे, निर्गमन उसका 25 अध्याय, और हम उसकी पहली आयत देखेंगे, तो ये वो समय है, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स, कि जब इज़राइल जो गुलाम था, जो स्लेव था, जो इजिप्ट में था, वो इजिप्ट से बाहर निकल आया। और उसके कई दिनों के बाद परमेश्वर ने मूसा से, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उससे बातचीत की और उसको स्ट्रेट अवे कुछ बातें बोली कि मुझे कुछ चाहिए है। तो निर्गमन में 25वें अध्याय में ऐसा लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के लोग मेरे लिए भेंट लाने को कहो। हर एक व्यक्ति अपने मन के निश्चय करे कि यह मुझे इन वस्तुओं में से क्या अर्पित करना चाहता है। इन उपहारों को मेरे लिए अर्पित करो। इन वस्तुओं की सूची यह है जिन्हें तुम लोगों को स्वीकार करोगे। वाओ! मतलब गॉड ने डायरेक्टली मोसेस से बोला है, मुझे कुछ सामान चाहिए है और लोगों को बोलो जो वो दे सकते हैं, ये मेरी लिस्ट है। अभी बता नहीं रहे हैं कि क्या चीज के लिए चाहिए है, क्यों चाहिए है, ही इज जस्ट आस्किंग। तो मैंने देखा है कि परमेश्वर ने नहीं बताया। कभी कभी परमेश्वर हमें चेक करते हैं कि गॉड ने कहा है, गॉड इज आस्किंग अस। हम लोग रो रो के देंगे, ओहो ये देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा, ये क्या करें, या फिर हम खुशी से लेकर के आएंगे। सो परमेश्वर को हमेशा एक ऐसा दिल बहुत पसंद है जो कि एक विलिंग दिल है। परमेश्वर तो बहुत रिच है, उनके पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, और वो कई तरीकों से कुछ भी इंतजाम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी चीज का इंतजाम एक ही ढंग से करेंगे, लेकिन अगर कुछ कह रहे हैं परमेश्वर तो उसके पीछे कोई राज है, कोई बात है, और वो वैल्यूबल है। सो परमेश्वर ने एक ऐसी आज्ञा दी मोसेस को, और परमेश्वर ये चाहते हैं कि जैसे वो देने वाले हैं, हम भी उनके बच्चे देने वाले बने। परमेश्वर ने तो जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, यीशु मसीह हमें दे दिया, राइट। तो हमें भी वो ये चाहते कि हमारी एटीट्यूड, हमारी हैबिट रहे। अभी मंगलवार को मैं चर्च गई थी सुबह सुबह, और मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा क्या आप तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम निकालोगी। मैंने कहा हाँ।
बताओ। और हम लोग एक जगह गए तो वो बहुत सारे जल्दी जल्दी कपड़े खरीद रही थी कि कुछ लोग हैं जो होमलेस हैं, जिनके पास रहने को नहीं है, उनको सर्दी के कपड़े चाहिए हैं। और मेरी ये फ्रेंड कोई बहुत रिच लेडी नहीं है, लेकिन ये एक भाव है कि वो देना चाहती हैं। और उसके बाद बहुत सारे चमत्कार हुए जिनका मैं वर्णन अभी नहीं करूंगी। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक अच्छे मन से दें, मैन्युपुलेट होकर के ना दें। और हम लोग देखते हैं वचन में दूसरा कुरिन्थियों 9:7, और वहां लिखा है हर कोई बिना किसी कष्ट के या बिना किसी दबाव के उतना ही दे जितना उसे मन में सोचा है, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न दाता से ही प्रेम करता है। तो परमेश्वर मैनिपुलेट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने वो बोला जिसको जितना देना है वो उतना मेरे पास लेकर के आए। और परमेश्वर ये भी बोला ये मेरी ऑफरिंग है, मेरा दान है, मुझे चाहिए है। ये ऑफरिंग जो उस दिन उन्होंने मांगी थी मोसेस से, उन्होंने कहा मेरी ऑफरिंग ये मोसेस की नहीं थी, ये बुजुर्गों की नहीं थी, और ये इज़राइल की भी नहीं थी, ये परमेश्वर की थी। और वहां पर हमें बाद में पता चलता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं। और अगर हिसाब किताब लगाया जाए, जो गॉड ने लिस्ट बनाई थी चीजों की, आज अगर उसकी कॉस्टिंग निकाली जाए तो 13 से 15 मिलियन डॉलर तक की होगी। और उसका सारा जो भार था, वेट था, हम लोग जैसे 5 किलो की थैली खरीदते हैं आटे की, राइट? अब आप लगाइए 5 किलो, लेकिन इन सब चीजों का जो वेट था वो लगभग 8,600 किलो के आसपास था, जो परमेश्वर ने मंगाया, लेकिन परमेश्वर ने बताया नहीं। और अब 8वीं वर्ष से लेकर के 9वीं वर्ष में परमेश्वर ने बताया कि उन्हें ये सब क्यों चाहिए था। और वहां पर कुछ ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने यह भी कहा लोग मेरे लिए एक पवित्र तंबू बनाएं। अब हमें परमेश्वर के पर्पस का पता चल रहा है कि परमेश्वर का क्या लक्ष्य है। परमेश्वर कह रहे हैं लोग मेरे लिए एक पवित्र तंबू बनाए। तब मैं क्यों बनाए पूछिए, क्यों बनाए? क्योंकि सब बोलेंगे क्योंकि मैं उनके साथ रह सकूं। वाओ, वाओ, वंडरफुल। परमेश्वर इंसान के साथ, अपने लोगों के साथ रहना चाहते थे। वहां लिखा 9वीं वर्ष में, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पवित्र तंबू कैसे दिखाई पड़ना चाहिए है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसमें सभी चीजें कैसे दिखाई देनी चाहिए, जैसे मैंने दिखाया है। हर एक चीज ठीक वैसे ही बनाओ। परमेश्वर ने अपना लक्ष्य बताया और फिर अपने पैटर्न के बारे में डिस्कशन करें। मैं तुम्हें पैटर्न बताऊंगा, ऐसे ऐसे बनाना और वैसे ही बनाना। साथ में उन्होंने मूसा से एक और बात करी, जैसा मैंने तुम्हें दिखाया है। इसका मतलब है जब वो भेंटें की लिस्ट बता रहे थे और जब उन्होंने बोला मैं अपने लोगों के साथ वास करूंगा, उस बीच में उन्होंने मूसा को एक दर्शन दिखाया। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो मूसा को स्वर्ग ले गए, उन्होंने स्वर्ग में उसे एक भव्य दर्शन दिखाया। हम आगे देखते हैं, ये एक खास लोकेशन है। परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि बस मैं इसी जगह पे रहूंगा और कहीं नहीं रहूंगा, तुमको पूरे वर्ल्ड से ना इसी तंबू में आना पड़ेगा, नहीं। लेकिन वो चाहते थे कि उनके लिए एक निर्धारित जगह हो ताकि लोगों को आसानी हो उनसे मिलने की। सो एक स्पेसिफिक प्लेस उन्होंने बनाई लोगों को गाइड करने के लिए कि वो यहाँ पर आ करके मेरे साथ समय बिता सकते हैं। इस जगह को परमेश्वर ने सैंक्चुअरी बोला, एक पवित्र जगह बोला। पवित्र पवित्र पवित्र, परमेश्वर एक पवित्र जगह में रहते हैं। होली 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 गॉड। और उनका जो स्वर्ग में जो पैटर्न है, जो थ्रोन रूम है, उसका पैटर्न जब धरती पे आ रहा है वो भी होली है। परमेश्वर की इस तंबू के बारे में हर बात, इस टैबरनेकल के बारे में हर बात होली थी। जबकि ये एक टेंट है, ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन तब भी परमेश्वर ने इस जगह को होली बोला, एक टेंट को होली बोला, बिकॉज ही वांटेड टू बी देयर एंड एक हेवनली पैटर्न को वहां लेकर के आ सकते थे। एक इंटरेस्टिंग बात है, टैबरनेकल के लिए हिब्रू वर्ड जो बार बार बाइबल में आता है उसको बोलते हैं मिस्कान। और मिस्कान का जो साकान शब्द है, जो मिस्कान शब्द है वो 139 टाइम्स
140 में से एक कम ओल्ड टेस्टमेंट में वो बार बार बोला गया है मिस्कान। लेकिन ये जो वर्ड है इसका मतलब है रहना। साकान जो शब्द है, साकान, कोई वहां पे रहे। तो परमेश्वर जो है उसने जो तंबू बनाया वो जो है वो जगह थी जहां पर परमेश्वर रह सके अपने लोगों के बीच में। और ये परमेश्वर का लक्ष्य था उस तंबू को बनाने का, उस टैबरनेकल को बनाने का। तो कोई कहेगा कि परमेश्वर को टैबरनेकल में रहने की क्या जरूरत है, तंबू में रहने की क्या जरूरत है, वो तो खुदा है। परमेश्वर को पता था मेरे लोग बेचारे टूटे हैं, दास हैं, मेंटालिटी ही गलत है, अभी वो अपना घर नहीं बना सकते। अभी हम जर्नी में हैं, हम जा रहे हैं, हम इजिप्ट से निकल करके प्रॉमिस लैंड जो परमेश्वर ने वायदा किया है, हम वहां जा रहे हैं। तो उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचने के लिए कुछ समय लगेगा। और ये लोग सब एक तीर्थ यात्रा में हैं क्योंकि उन्हें अपने उस जगह पे, लक्ष्य पे पहुंचना है। तो परमेश्वर ने कहा मैं भी इनके साथ रहूंगा, जहां जहां ये जाएंगे वहां वहां मैं जाऊंगा। इनफैक्ट हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब जब गॉड की प्रेजेंस उस तंबू पे रहती थी तब तब लोग वहीं रहते थे। जब गॉड की प्रेजेंस तंबू से उठती थी तब वो लोग चलने लगते थे। तो परमेश्वर उनके साथ चले, वो लोग परमेश्वर के साथ चले इस तंबू पे। परमेश्वर की हजूरी, प्रेजेंस, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस एक बादल के समान में दिखा करती थी। और परमेश्वर ने कहा जहां ये तंबू गाड़ेंगे मैं भी अपने लोगों के साथ रहूंगा। जो इनके दुश्मन है वो मेरे दुश्मन है, वो मेरे लोगों के दुश्मन है तो मेरे भी हैं। जो इनकी मुश्किलें वो मेरी भी मुश्किलें, जो ये परेशानी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी इनके साथ हूं और मैं इनके साथ ही चलूंगा। और ये परमेश्वर का लक्ष्य था उनके तंबू का। और परमेश्वर का जो ये तंबू है पूरा पूरा स्वर्गीय स्वरूप में है। और हम इब्रानियों 8:5 देखते हैं, हिब्रूज 8:5, वहां लिखा है पवित्र उपासना स्थान में उनकी सेवा उपासना स्वर्ग के यथार्थ की एक छाया प्रतिकृति है। इसलिए जब मूसा पवित्र तंबू का निर्माण करने ही वाला था तभी उसे चेतावनी दी गई थी, ध्यान रहे कि तू हर वस्तु ठीक उसी प्रतिरूप के अनुसार बनाए जो तुझे पर्वत पर दिखाया गया था। प्रेज द लॉर्ड। और जो पैटर्न है वो पूरा स्वर्ग पे मॉडल है। हमें पता है ना कितने आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो पूरा पैटर्न बनाते हैं, ऐसे दीवार होगी, ऐसा होगा, यहाँ खिड़की होगी, यहाँ पर दरवाजे होंगे। और परमेश्वर का जो तंबू था जो मूसा ने स्वर्ग में देखा उसे बिल्कुल वैसा ही बनाना था। और क्योंकि खुदा को अपने घर में अपने लोगों के साथ रहना था। और जब हम वर्स 10 में आते हैं वहां लिखा है इस तरीके से हिंदी में, बबूल की लकड़ी का उपयोग करके एक विशेष संदूक बनाना। अब जब परमेश्वर ने, आप समझिए एक बात, परमेश्वर ने सबसे पहले क्या कहा, ऑफरिंग लेके आओ। और लोगों का दिल जांच रहे थे और लोग लेकर के आए। उसके बाद परमेश्वर ने कहा मुझे आपके लोगों के साथ रहना है और जैसा मैंने तुझे दिखाया ना मोसेस, मूसा, वैसा ही बनाना क्योंकि मुझे अपने लोगों के साथ रहना है। उसके बाद सबसे पहले क्या बनाया जाना था तंबू के बाद, वो था परमेश्वर का आर्क। इस आर्क को, इस पेटी को, जो कि पेटी थी, उसको बाद में आर्क ऑफ द कवनेंट कहा गया, वाचा का संदूक कहा गया। लेकिन पहले उसे संदूक कहा गया। ये सबसे पहली आइटम थी। और ये बिल्कुल परमेश्वर के सिंहासन, जो परमेश्वर का थ्रोन रूम है, जहां पर बुजुर्ग और हम बिलीवर्स और हम सब स्वर्गदूत दंडवत करते हैं। हमने वो गाना भी सुना, द थ्रोन रूम ऑफ गॉड। तो ये पूरा उस मॉडल पे बनाना था मूसा को। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि ये दिखाना था परमेश्वर को कि तुम लोग जो दुनिया में हो और मैं जो स्वर्ग में हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरे टैबरनेकल में आ सकते हो जैसे कि तुम मेरे स्वर्ग में मेरे सिंहासन पे आ सकते हो। और ये परमेश्वर का मन था। बॉक्स था, बोट नहीं था। वो जो आर्क ऑफ द कवनेंट नोहा के बारे में बात होती है वो अलग थी, लेकिन ये एक पेटी थी जो कि गॉड की प्रेजेंस की पेटी थी, आर्क ऑफ द कवनेंट। और इसे अकेशिया लकड़ी से और सोने से बनाया गया था। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग, पहले गॉड ऑफरिंग्स मांग रहे हैं, फिर गॉड बात कर रहे हैं, परमेश्वर बात कर रहे हैं तंबू के बारे में जो कि हेवन का मॉडल है, फिर वो बात कर रहे हैं उस संदूक के बारे में जो कि उनका थ्रोन की इस तरह है और उसको मॉडल किया जा रहा है। और उसके बाद अब इसके अंदर क्या होगा, मतलब हम उस हार्ट ऑफ द मैटर में जाते हैं, इसके अंदर क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। परमेश्वर मोसेस से कहते हैं ये जो तुम संदूक बना रहे हो इसके अंदर टेस्टिमनी डलेगी।
डेस्टिनी मतलब अ कॉपी ऑफ द लॉ, जो परमेश्वर ने अभी दिया ही नहीं लॉ, अभी वो दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा इसके अंदर जो मैं तुम्हें कमांड्स दूंगा, जो मैं तुम्हें लॉ दूंगा, वो इसके अंदर जाएगा। आप देख रहे हैं, तंबू है, तंबू के अंदर आर्क है, आर्क के दिल के अंदर परमेश्वर का वचन है जो वो अभी अपने बच्चों को देने जा रहे हैं। और परमेश्वर के लिए उनका वचन कितना जरूरी है, जो कि इस तंबू के दिल में बसा है। तो बाद में हम देखते हैं, हम इब्रानियों 9:4 में देखते हैं, बाद में इसी संदूक के अंदर मन्ना भी रखा गया। अब एरन जो था, याजक था, जो महायाजक हारून, उसकी लकड़ी भी रखी गई जो कि बड हो गई थी, जिसमें बादाम भी लग गए थे, तो वो भी बाद में रखा गया। तो हम ये जानते हैं कि ये एक हार्ट ऑफ गॉड है जो कि तंबू में रखा जाना था। और इस तंबू का जो ये आर्क है, जिसके अंदर की लॉ जाएगा, जब वो मिलेगा, अब जब परमेश्वर ने वर्णन कर दिया उस संदूक के बारे में, अब उसके ढक्कन के बारे में बात हो रही है। और इस ढक्कन को इंग्लिश में कहा जा रहा है द मर्सी सीट ऑफ गॉड। इसका मतलब क्या है, हम लोग पढ़ेंगे 17 वर्ष से, तब एक ढक्कन यानी कि मर्सी सीट बनाओ, उसे शुद्ध सोने का बनाओ, जब मैं तुमसे मिलूंगा तब मैं करूबों के बीच में जो साक्षी पात्र के संदूक के विशेष ढक्कन पर है बात करूंगा। मैं अपने सभी आदेश इज़राइल के लिए उसी स्थान से दूंगा। वाओ, मतलब एक तो डब्बे की बात हो रही है जो कि एक्चुअली एक आर्क है, आर्क ऑफ द कवेनेंट है, जिसमें आपको पता है क्या क्या जाएगा और बाद में क्या क्या था। और उसका एक ढक्कन है जो कि मर्सी सीट है, करुणा का स्थान। परमेश्वर कह रहा है कि मैं वहां पर मिलूंगा, उस स्पेसिफिक जगह पर मिलूंगा, और वो भी चेरुबम के बीच में, क्योंकि ढक्कन के ऊपर 2 करूबों को बनाया गया था, 2 एंजल्स की इमेजेस को बनाया गया था, स्कल्प्ट करके बनाया गया था। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे वहां मिलूंगा और वहां बातचीत करूंगा, द हार्ट ऑफ द हार्ट ऑफ द हार्ट। एंड परमेश्वर ये बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस पे जो केरूब इसलिए बनाए जाएंगे क्योंकि परमेश्वर जो है चेरुबिम्स और सेराफिम्स से घिरे रहते हैं, और वो उन्हीं के साथ चलते हैं। परमेश्वर के चारों तरफ चेरुबिम और सेराफिम रहते हैं, और चेरुबिम इज़राइल के भी दूत हैं। या आप पढ़ेंगे भजन संहिता 103 में, भजन संहिता 104 में, कि चेरुबिम्स जो हैं वो गॉड के एंजल्स हैं जो कि स्पेसिफिकली इज़राइल के लिए भी हैं। और परमेश्वर उनसे उस स्थान पर मिलना चाहता था। और ये जो चेरुबिम होते हैं ये गॉड के अटेंडेंट होते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उनकी आज्ञाओं को उनके बिलीवर्स तक ले जाते हैं। तो इस मर्सी सीट की क्या जरूरत है, इस ढक्कन की क्या जरूरत है? इस ढक्कन का हिब्रू में मतलब है कपोरेत, और इसका मतलब है अटोनमेंट कवर। ये वो जगह है जहां पर लोगों को परमेश्वर के सामने क्षमा मिल सकती है, ये वो जगह है। और पाप तो वो लोग करते थे, ये वो जगह है जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलना चाहते हैं, अपने लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से, यानी कि महायाजक से। लोगों से वो नहीं मिलते थे, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते थे। और वो यहाँ पर उनको पापों की क्षमा मिलने वाली थी, आगे जब हम जाकर के बाइबल में देखते हैं। और ये वो जगह है कि परमेश्वर ने इससे पहले कि वो लॉ दें, वो 10 हुक्म दें, आप देख लीजिए, इस वचन को नोट कर लीजिए, इससे पहले कि इज़राइल ने पाप किया या परमेश्वर ने लॉ दिया, 10 हुक्म दिए, 10 नियम दिए, इसके हिसाब से ये पाप है, इसके हिसाब से ये पाप है, लेकिन उससे भी पहले परमेश्वर ने उस पाप से छुटकारा देने के लिए यहाँ पर मर्सी सीट दी। उन्होंने कहा जब मैं लॉ दूंगा, लोग पाप करेंगे और गलत करेंगे, तो यहां पर जब वो आएंगे और और वो अटोनमेंट किया जाएगा, उनका पाप ढक जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये परमेश्वर महान है, पहले से हमारे पापों के लिए हमेशा इंतजाम करते हैं? परमेश्वर ने, मैं इंग्लिश में कहना चाहूंगी, गॉड मेड प्रोविजन फॉर इज़राइल्स फेलियर अंडर द लॉ। व्हाट अ ग्रेट गॉड वी सर्व। और जब हम आगे जाते हैं, हम रोमन्स में देखते हैं, रोमन्स के 3:25 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसमें विश्वास के द्वारा पापों से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों को दिया। उसने यह काम यीशु मसीह के बलिदान के रूप में किया। ऐसा यह प्रमाणित करने के लिए किया गया कि परमेश्वर सहनशील है, क्योंकि उसने पहले उन्हें पापों का दंड दिए बिना छोड़ दिया गया।
यानी कि परमेश्वर हमारा वो स्थान है, यीशु मसीह ही हमारी मर्सी सीट है, हमारा दया का ढक्कन है। और आज यीशु मसीह हमारे साथ हैं, और हम जब भी पाप करें हम परमेश्वर के पास आए और पश्चाताप करें। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? ये परमेश्वर का मन है, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। और जैसे इज़राइल के हालात थे, उस हालात में एक स्वरूप, स्वर्ग के स्वरूप टेंट बनाने की बात की गई। क्यों ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि वो आपसे और मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे पीछे भाग रहे हैं। मेरे बच्चे, मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है। हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए, उनके साथ 3 बच्चे थे, एक 8 साल की, एक 7 साल की और एक 3 साल की। और मैंने देखा कि वो माँ, उनकी जो माँ थी वो इतनी प्यारी थी कि बच्चे थोड़ी-थोड़ी देर में खेलते थे और आके मम्मी के गालों पे प्यार करते थे। और बहुत प्यार, बहुत प्यार। और मुझे लगा कि शायद 8 साल के बच्चे नहीं करते होंगे, लेकिन बार-बार आके, और छोटी वाली बेटी बार-बार आके मम्मी के मुँह पे किस कर रही थी, लिप्स पे किस कर रही थी। क्योंकि बच्चे जानते हैं माँ क्या चीज है, और उनको पता है ये वो पर्सन है, क्योंकि उन्हें अपने अंदर मालूम है शी लव्स मी सो मच, और उनको सारी चीजों के ऊपर मम्मी चाहिए होती है। इनफैक्ट एक बच्चा भाग के गया तो हमने कहा ये खा लो, उसको चीज स्टिक खानी थी, ये खा लो। उसने उसको फेंका और अपनी मम्मी के पास जाके गले से लग गया। उसे मम्मी चाहिए थी, उसे खाना पीना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, अगर बच्चों को पता चल जाए माएं और पिता अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, जब बच्चे सो रहे होते हैं उनको देखते हैं, उनके लिए पहले से योजनाएं बनाते हैं। जैसे हमारे परमेश्वर, जब उन्होंने जगत का निर्माण किया, सब कुछ जब परफेक्ट हो गया, रोशनी, पानी, हवाएं, और दिन, रात, पेड़, पौधे, जानवर, जब सब कुछ पूरा हो गया, और पानी भी, तब उन्होंने मनुष्य को बनाया। क्योंकि वो आपसे और मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं। क्यों बनाया उन्होंने मनुष्य को? क्योंकि वो एक परिवार चाहते थे, और वो उस परिवार के साथ रहना चाहते थे, वो उस परिवार के साथ बातचीत करना चाहते थे। और इसीलिए परमेश्वर ने जब देखा मेरा इज़राइल बंधुआ मजदूर से निकल चुका है और अपने घर जा रहा है, मुझे भी इनके साथ जाना है, मुझे भी इनके साथ रहना है। ये है हमारे परमेश्वर। आपको लगता है ना बड़ा उपवास प्रार्थना करके आपको खुदा को खोजना है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। उपवास प्रार्थना का जीवन जीना है हमें। मैं ये नहीं कह रही हमें अपने आप को डिनाई करना है, ना करना है और परमेश्वर के पीछे जाना है, लेकिन ये आप नहीं कर सकते जब तक गॉड आपको अलाउ ना करें। गॉड भी आपके पीछे हैं, वो आपके अंदर रहना चाहते हैं, और वो आपको ढूंढ रहे हैं। आपको उनकी तरफ सिर्फ अपना मुंह मोड़ना है, और वो कहेंगे ओह माय चाइल्ड, आई लव यू सो मच। मेरे बेटे यीशु मसीह में तुम्हें सारे पापों की क्षमा मिलेगी। और हम देखते हैं इज़राइल कई सालों तक उन्होंने अपने परमेश्वर के साथ जो रिश्ता रखा, परमेश्वर तंबू में ही थे। और उसके बाद परमेश्वर कई साल तंबू में ही थे, और तब दाऊद के मन में एक ख्याल आया, और उसने खुदा के दास को बुलाया, नेथन नबी को बुलाया। तो हम देखते हैं परमेश्वर जो तंबू में रहते हैं, और अब वो एक भवन में रहने वाले हैं जिसको कि टेम्पल बोला गया। उसके बीच में क्या हुआ? डेविड को मन में आया, मैं पैलेस में रह रहा हूं, मैं महल में रह रहा हूं, और मेरे परमेश्वर तंबू में रह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसने नबी को बुलाया, नेथन नबी आए। उसने कहा मैं चाहता हूं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया जाए। तो नेथन नबी ने बोला बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, बिल्कुल ऐसा ही करो, जो तुम्हारे मन में है राजा तुम करो। आप देखिए कितनी प्यारी बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन दाऊद को भी नबी की जरूरत है, और वो उनसे पूछ रहा है। और नबी चले गए। आप 25 अध्याय पढ़िएगा। लेकिन जब वो रात को नबी सोए, परमेश्वर ने उससे गहराई से बात करी। उन्होंने कहा दाऊद, जबकि मैं उसे प्यार करता हूं, वो भवन नहीं बनाएगा। उसने बहुत लड़ाई करी है, उसके हाथों से बहुत सारा खून बहा है, ये काम वो नहीं करेगा। ये काम उसका बेटा करेगा, जिसे मैं राजा बनाऊंगा उसके बाद। तो ये प्रोजेक्ट जो था अब दाऊद के बाद सुलेमान के हाथों में गया। दाऊद का जब हम समय देखते हैं, युद्ध युद्ध युद्ध, इतना युद्ध, हम ये देखते हैं कि जो इज़राइल की स्थापना थी, जब दोनों इज़राइल एक साथ हो गए, इज़राइल और जूडा, वहां पर
दाऊद का बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा बलिदान था, वो सारे युद्ध, ये युद्ध भी जरूरी थे। हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, गॉड कितना अन्याय करे ना, सारी मेहनत दाऊद ने करी और उन्होंने दाऊद से टेम्पल क्यों नहीं बनवाया। आप जब स्वर्ग जाएंगे आपको तब समझ में आएगा। कुछ चीजें हैं जिसके लिए हमें गॉड को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। However, सुलेमान ने बनाना था और दाऊद ने एक ऐसा राज्य बनाया जहां पे शांति थी। इस शांति में ही जो बैटल्स लड़े, बहुत सारे युद्ध हुए और दाऊद ने सारे लैंड में पीस करवा दी। ये पीस के बाद जो सही राजा आता, जो शांति प्रिय राजा था, जो शांति में वास करता, जो बुद्धिमानी से चलता, वो ही इस टेम्पल को बना सकता था। और परमेश्वर ने ये बातें सारी नेथन को बताई, नबी नेथन को। नबी नेथन अगले दिन जब दाऊद के पास आए, दाऊद ने एक दफा भी गुस्सा नहीं करा या उल्टा सीधा नहीं बोला। हम में से कितने लोग गॉड को उल्टा सीधा बोलते हैं, गॉड ने ये कर दिया, गॉड ने वो कर दिया, और हम गॉड की गहरी पावरफुल बातों को समझ नहीं पाते कि वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए हम इतने छोटे से होकर के गॉड के बारे में उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी हिम्मत हार देते हैं। और मैं जानती हूँ होप डेफर्ड मेक्स अ हार्ट सिक, बट क्या वो होप डेफर हुई है या उसका कुछ और फैक्ट है, ये हमें जानना है। सो हियर दाऊद गुस्सा नहीं होता, लेकिन वो इतनी वर्शिप करता है, इतनी वर्शिप करता है गॉड को। कहते हैं गॉड मैं हूं क्या जो आपने मेरे परिवार को इस काबिल समझा, और सिर्फ मुझे नहीं मेरे आने वाली संतानों को। गॉड मैं हूं क्या, मैं हूं क्या। एंड ही जस्ट वर्शिप्स एंड वर्शिप्स गॉड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के भवन की स्थापना वर्शिप में हुई, बिकॉज डेविड यहाँ पर वर्शिप कर रहा है। परमेश्वर के भवन की स्थापना शांति में, जिसके लिए डेविड ने सैक्रिफाइस किया और बहुत सारी वॉर करी, बहुत सारी वॉर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये वर्शिप है उसने भी परमेश्वर के भवन को स्थापित करने में एक मेन, वो फाउंडेशनल स्टोन बनी ये बातें। सुलेमान ने जब भवन बनाया, वो हम देखते हैं पहला राजा और उसके 7वें अध्याय में, और बहुत डिटेल में उसके बारे में लिखा है। और जो इंतजाम करे सुलेमान ने, उसमें भी 4 साल लगे, और उसके भी पहले दाऊद ने कई सालों तक सामान जमा करा भवन को बनाने के लिए। लेकिन एक बात मैं यहां कहना चाहूंगी, जब ये भवन बना और बहुत वंडरफुल बना, जब सुलेमान के बेटे रहोआब ने ठीक से शासन नहीं करा, तो 5 साल के बाद, उसके शासन के 5 साल के बाद, इजिप्ट से, मिस्र देश से एक राजा आया, फिरौन राजा आया जिसका नाम था शिशाक। वो सब कुछ चोरी करके ले गया। और परमेश्वर को देखिए कितना दुख हुआ होगा जब उनका भव्य मंदिर जो उन्होंने सुलेमान के द्वारा बनवाया, उसमें ऐसा हुआ। लेकिन हम इसके आगे जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का मंदिर बहुत दफा तोड़ा गया और हेरोद के समय एक बहुत भव्य मंदिर बनाया गया। लेकिन क्या परमेश्वर सिर्फ वहीं पे रहते हैं? कहाँ रहते हैं परमेश्वर? कौन सी वो जगह है? और हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 16 से 18, और वहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों से क्या नाता, क्योंकि हम स्वयं उस सजीव परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे कि परमेश्वर ने कहा था, मैं उनमें निवास करूंगा, चलूंगा फिरूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे जन बनेंगे। इसलिए तुम उनमें से बाहर आ जाओ, उनसे अपने को अलग करो। अब तुम कभी कुछ भी ना छुओगे जो अशुद्ध है, तब मैं तुमको अपनाऊंगा और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, तुम मेरे पुत्र बनोगे और पुत्रियां बनोगे। सर्वशक्तिमान प्रभु का यही कहना है। एंड मैं इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी। What agreement is there between the temple of God and the idols? For we are the temple of the living God. से मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, जिंदा परमेश्वर का मंदिर हूं। I am the temple of the living God. And God said, I will live with them and walk among them. I'll be their God and they'll be my people. Therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपना मंदिर बनाए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर रहे? वो जो टेम्पल गॉड ढूंढ रहे हैं अपने लोगों के लिए, क्या आप वो बनना चाहते हैं?
जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर का घर बन जाते हैं। परमेश्वर हमारे मन में रहते हैं, हमें यहाँ वहां भटकने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको पता है, आपको परमेश्वर के पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है, वो आपके पीछे भाग रहे हैं। और अगर आज आप अपना मन खोलेंगे तो वो आपके मन में आएंगे और अपना घर बनाएंगे। क्या आप अपना मन खोलने के लिए तैयार हैं? वो आपको चाहते हैं, वो आपको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और आपको पता है, जब आप उन्हें अपने मन में बुलाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? पहले मन में बुलाते हैं। आइए अपने मन पे हाथ रखते हैं, मेरे पीछे बोलिए, हे पिता परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आती हूं। Father God, I come to you. I'm sorry for all the mistakes I have done. मैं सारी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ जो मैंने करी हैं, जानबूझ के और अनजाने में। All the mistakes that I've done deliberately and in ignorance. Forgive me, God. मुझे माफ कर दीजिए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए। God forgive me, and Jesus, you come into my heart and make this body your temple. और परमेश्वर मेरे मन में आ जाइए और इसको अपना टेम्पल बना लीजिए। मेक मी योर टेम्पल। फ्रॉम टुडे आई एम योर टेम्पल। आज से मैं आपका टेम्पल हूं। हेल्प मी टू लिव दिस लाइफ। इस जिंदगी में आप मेरी मदद करिए कि कैसे जीना है। यू गाइड मी, यू लीड मी, इन जीसस नेम, आमेन। आप मेरी अगुवाई कीजिए, आप मुझे बताइए क्या करना है, यीशु के नाम से, आमीन। अब पता क्या सबसे इंटरेस्टिंग जो बात मुझे पता चली है, अब आप और मैं परमेश्वर का स्वर्गीय टेम्पल का जो मॉडल है वो बन गए हैं। वाओ, कैन यू इमेजिन? गॉड हैड अ डिजायर टू लिव विद मैन। जिनको उन्होंने बनाया, परमेश्वर का ये डिजायर था कि वो इंसान के साथ रह सके। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर का रिश्ता तो इंसान के साथ रहा लेकिन दोस्ती टूट गई। लेकिन तब भी परमेश्वर का मन था, मैं अपने बच्चों के बीच में रहूंगा, मैं उनके साथ रहूंगा। लेकिन यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा, जो यीशु मसीह ने क्रॉस पर आपके और मेरे लिए लहू बहाया, हमारे पापों के लिए क्षमा दी, जो गॉड ने पहले से सोच रखा था, हमें क्षमा दिलाई। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का जो प्रोटोटाइप है वो मंदिर बना दिया है। आमेन। तो आज से आप अपने विरोध में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहेंगे और आप विश्वास करिए, ये विश्वास का मैटर है। डिजायर योरसेल्फ, डिजायर द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन यू। और जब आप अपने आप को लेकर के चलते, रिकॉग्नाइज यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। एंड इमेजिन परमेश्वर ने कैसे इस टेम्पल को बनाया, कैसे तंबू बना, कैसे टेम्पल बना, और आज वो आपके अंदर है। आर यू एनकरेज कि जिंदा परमेश्वर आपके अंदर है? वो परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है वो आपके अंदर है। आर यू एक्साइटेड? तो मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम लोग खुदा के सामने अपने सर को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप तो कमाल के हैं। क्या आपने तंबू बनाया था और क्या आपकी उपस्थिति उसके ऊपर वास करती थी? क्या आपने भवन बनाया था सुलेमान के द्वारा, राजा सुलेमान के द्वारा, और आपकी प्रेजेंस वहां पे भर गई थी। और आज वो प्रेजेंस मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर है, परमेश्वर मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे अंदर है। और मुझे यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं, बस मुझे अब अवेयर रहना है, मुझे संभल के रहना है, मुझे इस याद में रहना है कि वो भवन, वो भव्य भवन जो स्वर्ग के पैटर्न पे है, वो मैं हूं, वो मैं हूं। और परमेश्वर अब इस भवन को आपकी वर्शिप कैसे करनी है सिखाइए कि ये भवन आपकी वर्शिप का स्थान हो। प्रभु मैं इस बारे में और भी आपसे सीखना चाहता हूं, मुझे लीड करिए, मुझे लीड करिए। हेल्प मी गॉड, हेल्प मी एंड मेक मी लर्न अबाउट यू। परमेश्वर मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो लोग परेशान थे, भटक रहे थे, लोनलीनेस फील कर रहे थे, अकेला फील कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कोई भी मेरे साथ नहीं है। लेकिन हमने ये रियलाइज ही नहीं किया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इस दुनिया में अकोमोडेट भी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के बीच में रहना चाहते हैं और उनका सबसे बड़ा आनंद अपने लोगों के बीच में रहना है। थैंक यू गॉड फॉर दिस ऑनर। धन्यवाद इस आदर के लिए परमेश्वर। जैसे दाऊद बादशाह ने प्रार्थना करी और आपको धन्यवाद दिया
कि आपने उसको इतना ब्लेस किया। वैसे आज हम भी आपको धन्यवाद 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 कहते हैं। परमेश्वर आपकी प्रेजेंस हम सब पे भर जाए, हम अपने सारे गंदे कामों को हटा दे, क्योंकि हम होली 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 और पवित्र हैं, और हम परमेश्वर का और पवित्र आत्मा जी का मंदिर हैं, और इस शरीर में कुछ गंदा वास नहीं करेगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानती हूं आप लोग सबको बहुत ब्लेसिंग मिली है, और मैं ये विश्वास करती हूं कि आपकी जिंदगी आज से बदलने वाली है। आप गॉड की वो होली प्लेस है, वो स्पेसिफिक लोकेशन है, और इसके बारे में हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे, द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ गॉड। गॉड ब्लेस यू, बी हेल्प्ड, बी ब्लेस्ड, बी अवेयर। सतर्क रहिए, इस बात को समझिए और समझिए गहराई से, और परमेश्वर में बने रहिए, क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है, वो आपके अंदर है। गॉड ब्लेस यू। इसी के साथ प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।